प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में दुखों से, परेशानियों से, निराशाओं से, चिंताओं से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हों और आप सोच रहे हो मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। तो आज मैं आपको एक सिद्धांत देना चाहूंगा, एक कुंजी मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि जब आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे तो अपने आप इन सारी चीजों से छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए आत्मिक रूप से मजबूत होना। और जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के कार्य को देखते हैं और छुटकारे को हम अपने जीवन में देखते हैं। मेरा विश्वास है जब आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे और जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं जब आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय आप इन दुख, बीमारी, परेशानियों से छुटकारा पाएंगे, निश्चय पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा होता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 16, 17, 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रभु यीशु मसीह पेड़ और फल के विषय में बातचीत करते हैं। यहां पर प्रभु कहते हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बातचीत करते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है और तुम उन्हें कैसे पहचानोगे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक पेड़ को केवल उसके फलों के द्वारा पहचाना जाता है, केवल उसके फलों के द्वारा पहचाना जा सकता है, अन्यथा वो अच्छा ही लगेगा। पेड़ हरा भरा है, अच्छा है, लेकिन उसमें फल कैसे लगे हैं वो उसकी क्वालिटी को बताएगा। ये एक ऐसा पेड़ है। जैसे यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि फलों के द्वारा तुम पहचानोगे। लिखा है झाड़ियों से अंगूर कभी नहीं मिलते और ऊंट कटारों से अंजीर कभी नहीं तोड़े जाते। 17 पद में लिखा है, इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो खराब पेड़ होता है उससे खराब ही फल निकलेगा और जो अच्छा पेड़ होगा उससे अच्छा ही फल निकलेगा। 18 पद में लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। जो अच्छा पेड़ है उससे कभी भी बुरा फल नहीं निकल सकता और बुरे पेड़ से अच्छा फल नहीं निकल सकता। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें भी हमारे फलों के द्वारा पहचाना जाए। आप जब जाते हैं तो आप दूर से देखते हैं ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। कैसे पहचानते हैं आप आम का पेड़ है? उसके फलों के द्वारा। अब वो मीठा है, खट्टा है, कैसा है, जब आप उसके फल को टेस्ट करेंगे तब आप जानेंगे कि हां इस पेड़ का फल बहुत अच्छा है, मीठा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। कई पेड़ तो दिखेंगे उन पे फल भी होंगे लेकिन उनका जो टेस्ट होगा वो खराब होता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अच्छे पेड़ से अच्छा फल निकलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं जो मसीह हैं हम पर भी अच्छे फल लगे हों, न कि बुरे फल, अच्छे फल लगे हों। और जिस व्यक्ति पर अच्छे फल लगे हैं वही प्रभु की दृष्टि में आत्मिक व्यक्ति है। नहीं तो क्या है, वो निकम्मा पेड़ है, बुरा पेड़ है। यदि हम पर अच्छे फल नहीं लगे तो हम चाहे हालेलुया बोले, चाहे प्रेज द लॉर्ड बोले, चाहे जय मसीह की बोले, कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर फलों को देख रहा है, फलों को ढूंढ रहा है, अच्छा फल ढूंढ रहा है। अच्छे पेड़ से अच्छा फल, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक फल। फल क्या है? हम लोग गलतियों की किताब यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है फल। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, अच्छा पेड़, उस पर अच्छे फल लगने चाहिए। मीन्स ये फल उसके अंदर होने चाहिए। कौन से? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम, विश्वास योग्यता, ये सब चीजें, धीरज उसके अंदर होने चाहिए।
और जब ये फल उसके अंदर होंगे मीन्स वो आत्मिक है, मीन्स वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, मीन्स वो आत्मिकता में बढ़ रहा है। और यदि ये फल उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर यदि दूसरे फल हैं जिनके विषय में ऊपर लिखा गया है, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, यदि ये काम किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वो अभी आत्मिक नहीं हुआ है। वो अपने आप को आत्मिक कह सकता है, लेकिन वो आत्मिकता की श्रेणी में अभी नहीं आता। आत्मिकता की श्रेणी में कौन आता है? जिस पर अच्छे फल लगे हैं, प्रेमानंद, धीरज, विश्वास योग्यता, संयम। ये फल जिसके अंदर लगे हों, जिस पर लगे हों, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति आत्मिक है। और जो व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं पाए जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये अन्य गुण पाए जा रहे हैं, गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, ये पाए जा, क्रोध, जलन, बैर भाव, ये पाया जा रहा है, तो मीन्स क्या है? वो अभी आत्मिकता की श्रेणी में नहीं है, उसे अभी आत्मिकता की श्रेणी में आना बाकी है। लोग कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। बहुत सी शिकायतें लोगों की होती हैं, लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले हमें एक अच्छा पेड़ बनना है, एक अच्छा फल हम पे लगना है, आत्मिक रूप से बलवंत होना है, आत्मिकता में हमें बढ़ना है। और जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। लिखा है अच्छा पेड़ अच्छा फल, अच्छे फल लगेंगे, हम सफल होंगे, हम प्रतिष्ठित होंगे, हमारे जीवन में काम होगा, हम जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक रूप से बलवंत हैं, आत्मिक रूप से मजबूत हैं, हम पर फल लगे हुए हैं, अच्छे फल लगे हुए हैं। प्रभु ढूंढ रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है उस पेड़ को जिस पर अच्छे फल लगे हों। वही प्रभु की दृष्टि में आत्मिक है, कि स्पिरिचुअल व्यक्ति है। और जिसके जीवन में ये फल नहीं है, यानी कि वो अभी आत्मिकता की श्रेणी में नहीं आया, वो हालेलुया तो गा रहा है, लेकिन वो उस श्रेणी में नहीं आया है, आत्मिकता की श्रेणी में। हाँ, वो आशीष पाने के लिए चर्च आ गया, वो आशीष चाहता है, वो नेम चाहता है, वो फेम चाहता है, वो बाकी चीजें चाहता है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये आत्मिक व्यक्ति है जिसके अंदर ये फल लगे हों, जिस पर ये फल लगे हों। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम फलों के द्वारा पेड़ को पहचान लोगे। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी फलों के द्वारा हमें पहचानते हैं, फलों के द्वारा हमारी पहचान होती है, किसके अंदर कितने फल लगे हुए हैं, कौन प्रेम में चल रहा है, किसके जीवन में प्रभु में आनंदित है, कौन मेल मिलाप से चल रहा है, कौन किसके अंदर धीरज है, कौन कृपा, कौन भलाई, कौन विश्वास, कौन नम्रता और संयम के अनुसार चल रहा है। और जो व्यक्ति चल रहा है, जिस पर ये फल लगे हुए हैं, वो आत्मिक व्यक्ति है। यदि आपके जीवन में ये फल नहीं है, आप बिना इन फलों के पेड़ हैं, तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन फलों को अपने पर लगाएं, इन फलों को पैदा करें अपने आप से। पेड़ के द्वारा ही फल निकलते हैं। इन फलों को पैदा करें अपने अंदर, स्वयं पैदा करें, प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम को पैदा करें अपने अंदर, भलाई को पैदा करें। तब आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, तब आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं या स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं प्रभु की नजर में। अन्यथा प्रभु ने कहा है, तुम झंझनाती झांझ, ठनठनाता हुआ पीतल हो। तो आप समझें, आज सुबह में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि आप जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक आत्मिक व्यक्ति बनना है। आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो इन फलों से लदा हुआ हो, वही आत्मिक व्यक्ति है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ ग्राम कोरर से बोल रहा हूँ। मैं पीके मसीह और अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे जब भी दुख संकट होता है किसी प्रकार की, तो मैं प्रार्थना निवेदन भेजता हूँ और लोग प्रार्थना करते हैं, मैं चंगाई पाता हूँ, मेरे भी बच्चे को भी। उस दिन मेरे सीने में भी कोई कीड़ा काट दिया तो जो आग की तरह जल रहा था,
तो 2-3 दिन तक प्रार्थना कर रहा था, ठीक नहीं हुआ, आग की तरह जल रहा था। एक दिन दीदी ने जहाँ जहाँ दुख दर्द है हाथ रखो बोला, और मैं हाथ रखा सीने पे और आग की तरह जल रहा था। प्रार्थना किया, तुरंत उस आग जैसे जलने वाले कीड़े के काटने से जो हुआ तो चला गया। मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का और उनके मिनिस्ट्री का, जो हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को बीमारी के लिए, किसी को जादू टोना की छुटकारे के लिए, किसी को चंगाई के लिए, किसी को विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई पीके मसीह और मीता मसीह और उनके मिनिस्ट्री के भाई बहन बाल बच्चों को और बेटी बेटाओं के लिए। मैं आपका धन्यवाद करते हुए इतनी आनंद और खुशी के साथ यही कह रहा हूँ कि मेरे बायां पैर में, कमर में किसी प्रकार की दर्द हो गया था, मैं चल नहीं पा रहा था और दीदी ने दुआ प्रार्थना किया, मैं आज लंगड़ाते हुए चलता था, वो ठीक हो गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और आप सबका। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमें दिखाई परमेश्वर। इस सुबह के समय प्रभु हम सब अपने हृदय से प्रभु आपको प्रेज करते, तारीफ करते, महिमा करते हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा पिता। ये नया दिन दिया, इस नए दिन में प्रभु हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। हमारे साथ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, हर एक जन को नामो नाम आशीष दे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा आप लीड करे प्रभु। थैंक यू फादर। यदि कोई भी बात प्रभु आपके लोगों के जीवन में भटकाव को लेकर आ रही है प्रभु, डिस्ट्रैक्शन को लेकर आ रही है प्रभु जी, पिता तनाव को लेकर आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को जो प्रार्थना से आपके लोगों के मन को दूर करती है, यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते पिता। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर कब्जा करे, हर एक के ऊपर कंट्रोल करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह के समय परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु मसीह, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना में शामिल है उनके जीवनों में पिता आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हम चाहते हैं प्रभु आप हमें लीड करें प्रभु, हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें, अच्छे सही रास्ते पर लीड करें प्रभु, सही कामों को करने के लिए लीड करें प्रभु, हर एक पाप, हर एक अपराध से परमेश्वर प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु जी, प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को आज की सुबह के लिए प्रभु, जो कुछ भी काम आज आपके लोगों के द्वारा किए जाएं और वो करने के लिए तैयार हो पिता, हम आपके सपोर्ट को मांगते, आपके फेवर को मांगते, आपकी बुद्धि को मांगते पिता, ताकि जब वो काम करे प्रभु तो वो काम सफल और तेरी महिमा हो पिता। थैंक यू जीसस। सच में हम घटे और तू बढ़े पिता। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु इस सीरीज में प्रभु हम कंटिन्यूअस प्रभु जी बढ़ रहे हैं प्रभु, और किस प्रकार हम एक आत्मिक व्यक्ति गिने जाएं प्रभु, किस प्रकार हम आत्मिक रूप से ग्रो करें प्रभु, वो सारी बातों को प्रभु जब हम इस सीरीज में सीख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत किया, बहुत सारे लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए प्रभु जी ये वचन प्रभु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ आपके सामर्थ्य वचन का प्रभु। आज जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, मैं चाहती हूँ प्रभु कि उनका जीवन परमेश्वर पिता स्पिरिचुअल लेवल पर, हाई लेवल पर हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु हमने इस बात को सीखा परमेश्वर पिता कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है पिता। यदि प्रभु आज आपके लोग पिता जिन्हें तूने बुलाया और वो तेरे पीछे चल रहे, वो विश्वास की दौड़ में है प्रभु, विश्वास की जर्नी में है पिता, परंतु पिता आज उनके जीवन में प्रभु वो फल नहीं है जिन फलों को प्रभु आप देखना चाहते हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए जिनके जीवन में प्रभु वो फल नजर नहीं आ रहे हैं प्रभु, या फिर वो फल नहीं है मेरे पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु, तेरे ये फल परमेश्वर पिता उनके अंदर आए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। वो प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन में ये फल आने पाए पिता परमेश्वर, ये फलों से लदे हों प्रभु। जब लोग इन्हें देखें, इन गुणों को देखें पिता,
तो प्रभु ये फ्रूटफुल नजर आए प्रभु, एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर ये नजर आए परमेश्वर प्रभु, इनके प्रेम करने से, इनके आनंद करने से, इनकी कृपा करने से, इनकी भलाई करने से पिता, विश्वास करने से परमेश्वर, संयम रखने से पिता, धीरज रखने से पिता, लोग जाने प्रभु की आत्मिक व्यक्ति है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि 9 फलों को खुदावन इन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पिता आप हर दिन पिता परमेश्वर प्रभु इससे आने में सहायता और मदद करें। ये गुण आपके लोगों के अंदर ग्रो अप हो, ये गुण इनके अंदर परमेश्वर पिता आने पाए परमेश्वर, ताकि ये आत्मिक व्यक्ति प्रभु गिने जाएं परमेश्वर पिता। यदि आज इनकी आत्मिकता को परमेश्वर पिता, इनके आत्मिक जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु, जो फल ना लगने के कारण प्रभु वो आत्मिकता खराब हो रही है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो गलत बातें पिता, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो डहा, वो लीला क्रीड़ा, वो हर प्रकार की गलत बातें जो आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, वो गंदे काम पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त उन सारी गलत बातों को जो पिता आपके लोगों को एक आत्मिक व्यक्ति बनने से रोकती है, यीशु के नाम में कैंसिल करते प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर, जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करे प्रभु, हर एक गंदे काम को करने से प्रभु ये बचने पाए पिता, हर एक बुरी अभिलाषा से बचने पाए प्रभु, हर प्रकार के लालच से प्रभु, हर प्रकार की जलन से परमेश्वर पिता, जो कोई उन्नति कर रहा है या फिर किसी के पास कुछ अच्छा है प्रभु, उस मन प्रभु जो जेलसी की भावना आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में वो सारी गलत बातें इसी वक्त नष्ट होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके फल इनके अंदर आए, वो आत्मा के फल प्रभु इनके अंदर आए प्रभु, और होने दे पिता जो ये बातें हैं प्रभु जी, ये गुस्सा है पिता, ये ईर्ष्या है प्रभु जी, ये डाह है पिता, ये दूसरे पर दोष लगाने वाला जो कैरेक्टर है, जो दूसरे की बुराई करने वाला कैरेक्टर, चुगली करने वाला कैरेक्टर है, यीशु के नाम में ये सारी बातें निकल कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप आपके लहू से धोकर पाक साफ करे प्रभु, और आपके 9 फल, आपके वो प्रभु जी गुण प्रभु आपके लोगों के अंदर पाए जाएं, ताकि प्रभु जब वो आत्मिकता में बढ़ें और लोग जब उनके फलों को देखें तो तेरी महिमा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए जो आज प्रभु चिंतित है अपनी जॉब के लिए, यीशु के नाम में जॉब के दरवाजे खुल जाएं प्रभु। यदि कोई भी प्रभु बाधा, कोई भी रुकावट आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में उस बाधा रुकावट को हम दूर करते हैं प्रभु। जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं प्रभु, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं प्रभु, उस मुकदमे को आप लड़े परमेश्वर पिता। प्रभु जो लोग अपने जमीन के काम को लेकर परेशान है खुदावन, यीशु के नाम में प्रभु तू इस काम को पूरा कर परमेश्वर पिता। जो अपने पेंशन के लिए प्रभु कुछ फाइल प्रोसेस प्रभु, जो काम इनका रुका हुआ है प्रभु, किसी भी प्रकार का जो पेपर प्रोसेस इनका रुका हुआ है, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस पेपर प्रोसेस को कंप्लीट होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य प्रभु इनका नहीं हो पा रहा है प्रभु, इस रुकावट को हम दूर करते और कहते प्रभु कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स को बनने में सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जिन परिवारों में कलेश है पिता, हर प्रकार का कलेश इनके परिवारों से, लड़ाई झगड़ा इनके परिवारों से, एडिक्शन और बुरी लत इनके परिवार से निकल कर चली जाए प्रभु। परिवारों में मेल मिलाप, शांति और प्रभु प्रेम आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्रभु पिता, वो निराश है प्रभु कि किस प्रकार वो अपने कर्जे को चुकाएं खुदावन। मैं आज उस कर्जे को कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जा प्रभु, अपने महिमा में धन से आप इनके लिए पूरा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर विशेषकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए प्रभु पिता, जो प्रभु जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है प्रभु, जो प्रभु फोकस्ड नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बच्चों के माइंड को फोकस्ड करें, हर गलत बातों से प्रभु उन्हें बचाएं प्रभु जी, अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर। यदि कोई वीक है प्रभु आप उसे स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं या फिर कोई भी जन आपके परिवार में बीमार है, उसके सिर पर हाथ रखें, बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हर प्रकार की बीमारी को इसी वक्त आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार के रोग को आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनकी मांसपेशियों को छोड़कर, इनकी हड्डियों को छोड़कर, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम में। शुगर, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। स्किन डिजीज नष्ट हो यीशु के नाम में। लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, पीसीओडी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। साइटिका की बीमारी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए नष्ट हो यीशु के नाम में। ब्रेस्ट
ब्रेस्ट में प्रभु जिनकी गांठ है यीशु के नाम में, हर प्रकार की गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में, रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की कमी जाए यीशु के नाम में। प्रभु जिनके सफेद दाग है, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते, यीशु के नाम में सारे रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जाए यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने छोटे बच्चों को चंगा किया जो इस समय टाइफाइड जॉन्डिस से परेशान है प्रभु, जिन्हें प्रभु जी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु आज की सुबह में पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनका आज जन्मदिन है, खुदा एक विशेष दिन प्रभु आपने उन्हें दिया है, आपने प्रभु एक नया वर्ष उनके जीवन में दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता प्रभु कि आप इन पर अनुग्रह करें और इनकी रक्षा करें प्रभु, इस पूरे साल प्रभु इन पर अपना अनुग्रह बना के रखे पिता, आपका फेवर इनके ऊपर बना रहे प्रभु, दीर्घायु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और ये जहां कहीं जाए प्रभु आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु उनकी कोख को हम ब्लेस करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रभु, ये गर्व का फल जब तेरी ओर से पिता, आज हम यीशु के नाम में पिता इन बहनों की कोख को ब्लेस करते पिता। प्रभु ये साल प्रभु तेरी महिमा को देखे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका मैरिज नहीं हो पाया प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर आप दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जिनका बिजनेस लॉस में प्रभु उनके बिजनेस को ग्रो अप करे प्रभु जी, इनके काम पर आपकी आशीष हो पिता, इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, इनके रिलेशनशिप में आपकी आशीष हो, हस्बैंड वाइफ के जीवन में आपकी आशीष हो पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने दिया है हम उनको प्रभु तेरे हाथों में देते और कहते हैं प्रभु कि धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुना प्रभु, जितने लोगों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे और जितने लोग आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु उन्हें भी आप मल्टीप्लाई करें। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।